अल्लाह की वही की इत्तिबा की जाए। इस पूरे वाक़े के दरमियान मैंने जो थोड़ी सी तफसील पेश की, इस बात की वजाहत करने के लिए कि इस ज़िम्न में कुछ लोग एक बहस करते हैं कि वो जो 2 लोग लाए थे कि इसके 99 भेड़ें हैं, मेरी एक है, और ये मेरी एक को भी हथिया लेना चाहता है, मिला लेना चाहता है। इस पर हज़रत दाऊद ने जो है उसको कहा कि तुम जुल्म कर रहे हो, एक भी नहीं छोड़ना चाहते इसके लिए, और दबाव डाल रहे हो अपनी क़ुव्वत व ताकत का। वो छोटा आदमी जो है उसको बोल नहीं पा रहा है। तो इस पर ये जब फैसला कर लिया तो हज़रत दाऊद को अपनी गलती का एहसास हुआ। किस बात पर, कौन सी गलती, इसका तज़किरा कुरान व हदीस में नहीं है, अच्छी तरह दिमाग में रखिए। हमारे यहाँ बाज़ मुफस्सिरीन इसराइली रिवायात से ऐसे कुछ वाक़यात नकल करते हैं जो किसी नबी की शान के मुआफ़िक हो ही नहीं सकता, उनकी शान के ख़िलाफ़ है, शायान शान है ही नहीं। और वो बोलते हैं कि हज़रत दाऊद की 99 बीवियाँ थीं, और ओरिया नाम का एक उनका शख्स था, उसकी एक बीवी थी। उसके बारे में जब उन्होंने सुना, तौरात वगैरह में, बाइबल जो मुहर्रफ है उसमें तो यहाँ तक बता दिया कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने छत से उसको गुस्ल करते हुए देखा। नौज़ुबिल्लाह, ये नकल भी नहीं करना चाहिए, और हमारे उलमा में से बहुत सारे लोगों ने नकल भी नहीं किया, बस उसका रद्द कर दिया। हाँ, लेकिन मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आज हमारे यहाँ कुछ लोग बहुत जरी हो गए हैं, सहाबा और अम्बिया कराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की शान में गुस्ताखियाँ करने के लिए इस किस्म की चीज़ों को लोगों में बयान करते हैं, और अवाम नहीं सुनते। जब ऐसे लोगों से सुनते हैं और कहीं उसका तज़किरा देखते हैं तो अवाम में एक गलत तासुर पड़ता है कि अरे हमारे उलमा इन चीज़ों को छुपाते हैं। कुछ मुकर्रिरीन और वाइज़ीन ऐसे भी हैं जो अपनी अहमियत को ज़ाहिर करने के लिए ऐसे कुछ अक़वाल, अहकाम जो मरजू हैं, शाज़ हैं, आम तौर से उलमाए कराम अवाम में उसे बयान करना मसलहत के ख़िलाफ़ समझते हैं। आम उलमा उसे बयान नहीं करते, जानबूझकर, जानते हैं, पढ़ते हैं दरसगाहों में, लेकिन अवाम में बयान नहीं करते, क्योंकि अवाम को उनके दरमियान वो बयान करना उनको सिर्फ उलझाना होगा, उससे उनको फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि उल्टा कभी कभी नुकसान होता है। लेकिन कुछ उलमाए कराम ऐसे ही कुछ अक़वाल को या मरजूह बातों को तफसीर में, हदीस में, तशरीहात में, जो अवाम के काम की ज़्यादा नहीं होती, उसको बयान करके या मरजूह कौल को राजे बयान करके अपनी काबिलियत का मुजाहरा करते हैं, और ये तासुर देने की कोशिश करते हैं कि दूसरे उलमा को जो नहीं समझा वो इनको समझा। मैं चाहूँ तो अभी मिसालें दे सकता हूँ, लेकिन बात तवील हो जाएगी, मुझे मुनासिब नहीं है। मैं किसी की शख्सियत पर कीचड़ भी उछालना नहीं चाहता। यहाँ अम्बियाए कराम, सहाबाए कराम, हाँ, और बुजुर्गान जो हकीकत में हैं, उनकी तरफ जो गलत बातें मंसूब है, तौरात में और मुहर्रफ तलमूद में ऐसी बहुत सारी चीज़ें, हाँ, हज़रत ईसा के बारे में, हज़रत दाऊद के बारे में, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बारे में, हज़रत जो है हारून अलैहिस्सलाम के बारे में, हाँ, ऐसे कई अम्बिया के बारे में ऐसी बातों को जिक्र किया है, जो हज़रत नूह के बारे में, लूत अलैहिस्सलाम के बारे में, ऐसी बातें कि जिनको नकल करते हुए भी खौफ महसूस होता है, और कोई नबी, हाँ, उन जराइम का इर्तिकाब कर ही नहीं सकता जिनको उसमें मंसूब किया गया है। तो बाज़ लोगों ने यही कहा कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को इस बात का एहसास हुआ कि मेरी 99 बीवियाँ थी, और फिर ख्याल आया कि उसको भी अपनी बेज़ौजियत में ले आऊँ। तौरात में तो यहाँ तक उन्होंने बयान कर दिया कि उन्होंने उसको फ़ौज में भेज दिया, जंग में भेज दिया, वो मर गया, और फिर उससे शादी कर ली। बाज़ लोग यहाँ तक यह कहते हैं कि शादी से पहले भी उससे ताल्लुक़ कायम किया, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। हाँ, कुछ लोग ये कहते हैं, लेकिन ये कतई तौर पर सही नहीं है। ये गलती क्या थी, इसका तज़किरा किसी मुस्तनद रिवायत में नहीं है। हाँ, लिहाजा कुरान ने जब उसका जिक्र नहीं किया तो हमें उसके पीछे नहीं पढ़ना चाहिए। बस इतना जानना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को किसी चीज़ से आजमाया, और जैसे ही उनको इस बात का एहसास हुआ, अल्लाह ने ये एहसास दिलाया, वैसे ही उन्होंने रुजू किया। हमारे लिए दर्स ये है जो अभी बताया गया कि कुछ मोमिनों का नमूना बताया गया जिन्होंने हक़ की तरफ रुजू किया, अल्लाह की तरफ इनाबत की। तो हम भी इंसान हैं, गलतियाँ होती हैं, हमको यही रविश इख्तियार करना चाहिए कि जैसे ही हमें मालूम हो कि हमने गलती की है, एहसास हो, तो फ़ौरन हमें अल्लाह की तरफ रुजू और इनाबत का रवैया इख्तियार करना चाहिए। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के पूरे वाक़े में ऐसी बहुत सारी अहम हिदायत और उसूल ज़ाब्ते हमारे लिए मौजूद हैं, जिसका आखिरी मैंने एक इशारा किया कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को भी कहा जा रहा है कि हमने आपको खलीफा बनाया, फ़हकुम बैनन्नास बिल हक़्क़ि वला तत्तबिअल हवा। ये एक कायदा है जो बना लेना चाहिए, और इससे तक़लीद का भी रद्द होता है।